बहुत अरसे तक टोयोटा ने पाकिस्तानी मार्केट को ऐसे डोमिनेट किया जैसे बिरयानी में सेला चावल। फिर 2018 में पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी आई जिसका क्लेम टू फेम था कि डीजल का इंजन हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। This is the Isuzu D-Max V-Cross LS variant। और आज हम जानेंगे कि जो इनका क्लेम है ये वाकई क्लेम सही है या महज कोई बातें हैं। डिज़ाइन से शुरू करेंगे। ये गाड़ी लाउड नहीं है। इस गाड़ी को बोलने के लिए नहीं, काम करने के लिए बनाया गया है। फ्रंट अग्रेसिव है, साइड भी काफ़ी सॉलिड है और पीछे से ये गाड़ी कहती है लाओ माल। द D-Max इज़ वाइडर एंड लॉन्गर देन द रेवो। मेरी गाड़ी की स्पेसिफिक्स की बात करूँ तो आगे मैंने इसके अंदर जो है वो आर्मर्ड बम्पर लगाया हुआ है, 2 इंच की लिफ्ट किट है, डॉबिन्सन्स IMS के इसके अंदर शॉक्स हैं और साथ में किंग्स के कॉइल स्प्रिंग। उसके अलावा मैंने पीछे जो है ये कैरी बॉय का ट्रंक लिड लगाया हुआ है जो कि मुझे लॉक अनलॉक करके इसके अंदर सेफ्टी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है बाय फैक्ट्री आना चाहिए। The D-Max comes equipped with a 3-liter TDI engine, turbo diesel intercooler। ये 4JJ1 का इंजन है जो कि काफ़ी मशहूर और जाना माना इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 177 हॉर्स पावर और 430 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये हो गई गाड़ी की जो फैक्ट्री से आती है उसके ऊपर की डिटेल्स। मेरी गाड़ी मगर थोड़ा फ़र्क है। ये स्टेज 1 ट्यून्ड है और स्टेज 1 ट्यून होने के बाद जो है वो इसके अंदर मुझे जो बेनिफिट मिलता है वो रफली 50 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो है वो बढ़ जाते हैं। द कार कम्स विद अ 5-स्पीड ट्रांसमिशन। 0 to 100 इज़ 9.3 सेकेंड्स। मगर मेरी क्योंकि गाड़ी स्टेज 1 ट्यून्ड है तो इसके अंदर मुझे रफली 0 to 100 जो है वो 8 सेकेंड्स के करीब पड़ता है। गाड़ी की फ्यूल एवरेज की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी फ्यूल एवरेज सिटी के अंदर 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर है और हाईवे के ऊपर रफली 13 to 14। मेरी गाड़ी के नंबर्स जो हैं वो बेहतर होने चाहिए थे मगर क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर ओवरसाइज टायर्स लगे हुए हैं तो उस वजह से मेरे नंबर्स रफली ऐसे ही आ रहे होते हैं तकरीबन। इंटीरियर में ये गाड़ी एक लग्जरी SUV बनने की एक्टिंग नहीं करती और ऑनेस्टली अच्छी बात है। इस गाड़ी में कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है। इम्पोर्टेड लेदर सीट्स जिनकी कुशनिंग रीवो को एम्बैरेस कर दे। बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। हाँ, डैशबोर्ड एट अ ग्लांस शदीद प्लास्टिक लगे शायद आपको, मगर ये गाड़ी किसी ब्यूटी कंपटीशन का हिस्सा लेने जा भी नहीं रही थी। सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनल एंड्रॉयड नहीं है तो लैगिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आती। वायरलेस चार्जर मिल जाता है, इस वाली में नहीं है। TPMS भी ऑप्शनल है। रूफ माउंटेड स्पीकर्स जो यूजुअली देखने को नहीं मिलते। अनलाइक द रीवो, D-Max ने अपना मूव टेस्ट पास किया हुआ है। इन केस आप कभी मस्ती के मूड में होते हैं तो आप किसी नाले में या एक उल्टी हुई ट्रक की छत पे नहीं पाए जाएंगे। गाड़ी के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल और LSD यानी लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल आता है जो कि रीवो में पाए जाने वाले डिफ्लॉक से बहुत सुपीरियर है। पीछे अगर गाड़ी के आ जाते हैं हम तो अगेन 5 फुट 11 इंच का बंदा पीछे अगर बैठे तो वेरी गुड लेग स्पेस। जो एक चीज़ इसकी फ़र्क है रीवो से वो ये कि इसका जो सीटिंग पॉस्चर है वो आपको रीवो की तरह स्ट्रेट नहीं मिलता। आपको एक रिक्लाइंड सीट मिलती है रिलेटिवली और उसकी वजह से पीछे बैठने वालों के लिए सफ़र बहुत आरामदेह होता है। जिस चीज़ में ये गाड़ी रीवो से नंबर ले जाती है वो है इसकी कंफर्ट और इसकी हैंडलिंग। थ्रॉटल लिनियर है और पावर डिलीवरी बहुत स्मूथ। स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड है मगर फिर ये गाड़ी आपको ड्राइवर लाइक फील देना चाहती है, हीरो बनाने की कोशिश नहीं करती। जो ट्रक भागे भागे और रुके नहीं उसको ठेला कहते हैं। D-Max के ब्रेकिंग बहुत सुपीरियर है। ये आपकी को महफूज रखने का बहुत ख़ास ख्याल रखती है और इसीलिए मेरी नज़र में
D-Max drive wise, comfort wise और practicality wise is a far superior car than the Revo. Obviously गाड़ी कोई भी हो perfect तो नहीं हो सकती. इसी तरह D-Max में भी कुछ खामियां हैं. क्या खामियां हैं? गाड़ी का इंटीरियर आपको थोड़ा डेटेड फील हो सकता है. गाड़ी का जो वायरलेस चार्जर का कंपार्टमेंट है, इट इज़ नोन टू गेट अ लिटिल लूज इन ड्यू कोर्स. और उसके अलावा अगर आप देखें तो गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो जब गाड़ी नहीं आई थी उस वक्त तो आराम से मिल रहे थे, कंपनी प्रोवाइड कर रही थी. अब अगर आप स्पेयर पार्ट्स ढूंढने जाएँ तो आपको मिल जाते हैं, थोड़े प्राइसी होते हैं, मगर अनलाइक टोयोटा स्पेयर पार्ट्स आर लिटिल हार्ड टू कम बाय. लास्टली गाड़ी के अंदर, एंड अगेन ये एक खामी नहीं है, एक मिसकंसेप्शन समझ लें, इसूज़ू के इंजन्स जो हैं उनमें थोड़ा स्मोक आ जाता है. वो आप एक ब्रांड न्यू इसूज़ू भी लेके आ जाएं या 1,00,000 किलोमीटर चली हुई 50,000 चली हुई गाड़ी देख लें, थोड़ा स्मोक आता है गाड़ी के अंदर, विच इज़ नॉर्मल. बट अगेन पाकिस्तानी मार्केट है, गाड़ी धुआं दे दे तो ख़राब हो जाती है. तो क्या वजह है कि D-Max रोड पे इतना नहीं दिखती और रेवो बहुत ज़्यादा दिखती है? प्रॉब्लम ये है कि लोग मेरिट पे गाड़ियाँ नहीं, ब्रांड पे गाड़ियाँ लेते हैं. In my opinion, in a 7 to 8 million budget, the D-Max is very good value for money. ये गाड़ी दिल से ज़्यादा दिमाग से ख़रीदी जाती है. This is Zohaib Khalid from Autofairer signing off.